जावेद उसे एक तंग गली से होते हुए अंधेरे गलियारे में ले जाता है, जहां दूसरी तरफ जो दुनिया होती है उसे रिक्की ने कभी जिंदगी में भी नहीं देखा था। अजीब सी चमकीली लाइट, शराब पीते लोग, सभी लोगों के चेहरे पर बनी शैतानी आकृति और नशे में सब झूम रहे थे। जावेद के इशारे पर दो लड़कियां उनके पास आती है। उनके चेहरे पर निशान ऐसे बने थे जैसे कोई चोट लगी हो, पर यह बस उस पार्टी की थीम थी, हैलोवीन पार्टी की। उन दोनों लड़कियों ने काफी छोटे कपड़े पहन रखे थे, जो जावेद के इशारे पर रिक्की से चिपक कर डांस करने लगती है। अचानक से वहां की लाइट्स और भी डरावनी हो जाती है और लड़कियां किसी चुड़ैल की तरह रिक्की से लिपटकर डांस करने लगती है और उसे नशीली चीजें देने लगती है और फिर रिक्की को अंदर एक कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद लड़कियां बाहर निकलती है और जावेद के हाथ में कुछ बाल दे देती है। उसे एक प्लास्टिक के पैकेट में रखते हुए जावेद शाहिल के पास जाता है। उसे शाहिल को देते हुए कुछ पैसे लेकर निकल जाता है। इधर कमरे के अंदर बिल्डर के साथ शाहिल अंदर जाता है। कमरे के अंदर अजीब सी लाइट होती है और दो लड़कियों के बीच रिक्की बेड पर लेटा होता है। बिल्डर को देखते ही रिक्की हड़बड़ा जाता है, लेकिन बिल्डर कहता है, अरे बस बस बस, खुद को तकलीफ मत दो ऋषिकेश बेटा, मजे लो मजे। एक छोटी सी बात करने आए हैं हम। आपको मेरा असली नाम कैसे पता है? अरे रिक्की बिटवा, इतना बड़ा बिजनेस कर रहा हूं तो ये सब छोटा मोटा बात नहीं जानूंगा, हैं? हमें तो ये भी पता है कि तुम कोनो भक्त वक्त नहीं हो, तुम्हारा मन भी हमरे जैसा ही है, जिंदगी जीने में विश्वास रखते हो। हाँ, अब देखो ना, ये भगवान के चक्कर में तुम्हारे पिताजी कितना लॉस करवा रहे हैं तुम्हारे फ्यूचर का। हाँ? एक बात सुन लो, जबकि इस डील से तुम रोज ऐसा ही जिंदगी जी सकते हो जो अभी जी रहे हो। जरा समझाओ अपने पिताजी को। अरे ऋषिकेश नहीं, रिक्की बनो बिटुआ, समझे? गर्ल्स कैरी ऑन। बिल्डर की बात सुन रिक्की के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो लड़कियों के साथ बिजी हो जाता है। इधर घर पर सभी उसका इंतजार कर रहे थे। शहर के उस क्लब में कस्बे का एक लड़का वेटर का जॉब करता था और उसने रिक्की को वहां देख लिया था और वो रघुनाथ को उसकी पूरी काली करतूतों के बारे में बता देता है। रात को जब रिक्की घर लौटता है तो रघुनाथ उसे आंगन में ही रोक देता है। जानकी, अपने इस कपूत को खटाई चटाकर होश में लाओ और बिना गंगा जल स्नान के इसे अंदर मत आने देना। न जाने मैंने इसे राम का नाम ही क्यों दे दिया। डैड, बंद करो अपना ये ढोंग, मुझे भी नहीं चाहिए ये नाम। पता है कितनी शर्मिंदगी होती है दोस्तों को ये नाम बताते हुए, और तो और आप मेरा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, इतनी अच्छी डील ठुकरा रहे हो। अरे आपके मरने के बाद ये सब मेरा ही होगा ना, हाँ? तो जो कल बिकेगा उसे आज बेच दो। रिक्की का बस इतना कहना था कि उसकी माँ तेजी से आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और उसकी आंखें सीधे अगली सुबह खुलती है। माँ उसे बताती है कि रात में उसने नशे में क्या क्या किया। रिक्की को भी होश में अपनी गलती का एहसास होता है और वो सीधे अपने पिता के पास जाकर उनके पैरों में पड़कर उनसे माफी मांगने लगता है। पिता का हृदय बहुत बड़ा होता है और वो उसे माफ कर देते हैं और फिर रिक्की अपने पिता के साथ होटल पर लोगों की सेवा में लग जाता है। बिल्डर दूर कार से उसे देखता है और फिर कार के अंदर बैठे शाहिल से कहता है, लगता है इस लड़के से भी नहीं होगा ये। टेंशन मत लीजिए सर, इस राम भक्त को तोड़ने के लिए मेरे पास एक ऐसा अधर्मी है जिसके आगे कोई नहीं टिकता। हाँ, कौन है? एक बंगाली बाबा जिसके बस में ऐसे ऐसे जिन्न हैं जो बड़े बड़े काम को एक झटके में करवा देते हैं। ऐसन कुछ भी होत है का? आप देखते जाइए बस, रिक्की के इन 4 बालों से क्या क्या कमाल होता है। हाँ। शाहिल बिल्डर को लेकर एक जंगल में जाता है। वहां एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले बाबा अपनी अजीब गतिविधि से एक औरत को कंट्रोल कर रहा होता है। जंगल के अंदर न जाने उसने कितने लोगों को पेड़ से बांध कर रखा हुआ होता है, लेकिन किसी रस्सी से नहीं
बल्कि अपनी मायावी शक्ति से, और सभी की आत्मा एक दूसरे के शरीर में घुस रही होती है। पूरा माहौल ऐसा होता है कि खुद बिल्डर भी डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहा होता है, लेकिन साहिल जैसे ही उसके कान में कुछ कहता है वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक आत्मा बिल्डर के सामने ऐसे आती है कि वो जमीन पर गिर पड़ता है। एक पल को उसे ऐसे लगता है कि आत्मा उसके शरीर को चीर फाड़ कर आगे निकल जाएगी, लेकिन बाबा की मायावी छड़ी के इशारे पर वो आत्मा उसके चेहरे के सामने ही रहती है। चल वापस जा। अरे ई हमें तुम कहां ले आए साहिल? अरे मरना नहीं है हमें। चुप कर, कुछ नहीं होगा तुझे, आकर बैठ जा यहाँ। साहिल हाथ पकड़कर बिल्डर को उठाता है और बाबा के सामने जाकर बैठ जाता है। ये लीजिए बाबा, आपने जो मांगा था वो सब इसमें है, अब बस सब आपके हाथ में है। इंतजार, बस कुछ दिन का इंतजार। अमावस की काली रात में उसके शरीर में एक ऐसे जिन्न का प्रवेश करवाऊंगा जो बस वही करेगा जो तू चाहेगा। बिल्डर के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ जाती है। और इधर अमावस की रात, और रिक्की की तबीयत ऐसे बिगड़ने लगती है जैसे वो कितना ज्यादा बीमार हो। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बन चुके थे और कोई भी उसके पास जाता तो उसकी तरफ ऐसे झपटता जैसे कि वो कोई जानवर हो। रघुनाथ उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि उसके ऊपर जरूर कोई काला साया है। इधर वो अपने हिसाब से सिद्धियां कर रिक्की के शरीर से उस जिन्न को भगा देते हैं, लेकिन जिन्न दूसरे ही पल वापस रिक्की के शरीर में घुस जाता है और रघुनाथ के गले को पकड़कर उस पर चीखने लगता है। रघुनाथ बिल्कुल शांत होकर अपने प्रभु को याद करने लगते हैं और इधर रिक्की देखते ही देखते बेहोश हो जाता है। जंजीर लाओ और बांधो इसे। लेकिन बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर आप भैया को बांध क्यों रहे हो? बेटी, जितना कह रहा हूँ अभी उतना ही करो, नहीं तो इसके अंदर जो काली शक्ति है वो सब खत्म कर देगी। रिक्की को बांधते ही रघुनाथ श्री राम के आगे जाकर हाथ जोड़ लेते हैं और उसकी बेटी दोबारा से उसे रिक्की के दूसरे दौरे के बारे में बताती है। रघुनाथ उस पर काबू पाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो जिन्न पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं होता है। अब बस एक ही रास्ता था कि रिक्की भगवान का नाम ले, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि वो जिन्न उसका पीछा छोड़े। लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि रिक्की के शरीर से जाता था तो तुरंत वापस लौट कर आ जाता था। रघुनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो रघुनाथ से कहता है कि मैं एक वीराने में हवेली खरीद रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि वहां हनुमान आराधना करवा लूं ताकि अगर कोई बाधा विघ्न हो तो टल जाए। देखिए, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर रघुनाथ फोन काटने ही वाला होता है कि न जाने उसके दिमाग में क्या सूझता है और वो कॉल पर उससे कहता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब राम भक्त हनुमान ही सब विपदा हरेंगे। इतना कहकर रघुनाथ भागे भागे घर के बाहर जाते हैं और वापस एक मंडली के साथ आते हैं जो घर के आंगन में पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान आराधना शुरू करते हैं। और अंदर रिक्की जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर इधर मंडली और जोर से राम भक्त हनुमान की आराधना में लग जाते हैं। इस वक्त कमरे के अंदर का दृश्य ऐसा होता है जैसे जिन्न रिक्की का शरीर फाड़कर बाहर आ जाएगा। कमरे के सभी खिड़कियों के शीशे फूटने लगते हैं, लाइटें चरमराने लगती है और एक तेज चीख के साथ जिन्न रिक्की के शरीर से निकल जाता है और रिक्की जंजीर से लटककर बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही एक बड़े विद्वान पंडित कमरे के अंदर आते हैं और उसके सिर पर भभूत लगाते हैं, हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। अगली सुबह जब रिक्की की आंखें खुलती है तो वो अपने पापा को याद करता है। डैड, क्या ये उस बिल्डर ने करवाया? चिंता मत कर, अब उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई है। जमीन के लिए उसने 2 लोगों को मारा था, कोर्ट ने अब उसके मॉल पर ही स्टे लगा दिया है। माफ कर देना पापा, मैं उसके लालच में आ गया था और आपको इतनी परेशानी हुई। बस कर बेटा,
तू समझ गया, इतना काफी है। बाकी सब जाने प्रभु राम। हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांग। और हाँ, हम आज ही निकल रहे हैं अयोध्या के लिए। एक बार राम लला के दर्शन करके आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम।